सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है। और न केवल गोपियों ने बल्कि जितने भी ब्रजमंडल के वासी सबने कृष्ण कन्हैया को अपना सब कुछ मान लिया है। इनके मित्र भी कृष्ण हैं, भाई भी कृष्ण है, स्वामी भी कृष्ण है, पुत्र भी कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण भगवान को सबने अपना मान लिया है। एक दिन की बात है, कृष्ण भगवान सो करके उठे तो देखा कि मैया यशोदा बैठ करके आज 56 भोग बना रही हैं। मुंह में पानी आ गया सरकार के, मैया लाओ थोड़ा हम भी देखें कैसा बना है। मैया ने कहा अरे अरे छूना नहीं। क्यों भाई, हमेशा तो कुछ बनता है तो पहले मुझे मिलता है, आज मैं छू नहीं सकता, मैं खा नहीं सकता, क्यों? मैया यशोदा ने कहा क्योंकि हम लोग महाराज इंद्र की पूजा के लिए ये भोग बना रहे हैं। बिहारी जी ने पूछा अच्छा इंद्र की पूजा क्यों, उनकी पूजा से क्या मिलेगा? मैया यशोदा ने कहा जाकर के अपने बाबा से पूछो, नंद बाबा के पास जाओ, उन्हीं से पूछो, हमें हमारा काम करने दो। बस इतना जान लो कि इसमें से कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें, जब पूजा हो जाएगी उसके बाद जो लेना होगा ले लेना, लेकिन अभी कुछ नहीं मिलेगा। कृष्ण भगवान नंद बाबा के पास पहुंचे और पूछा बाबा ये 56 भोग क्यों बन रहा है? नंद बाबा ने कहा कि हम लोग दीपावली के दिन देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, उन्हीं की पूजा के लिए ये भोग की व्यवस्था हो रही है। कृष्ण भगवान ने कहा कि उनकी पूजा से लाभ क्या है? नंद बाबा ने कहा इससे वो प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तो जल वृष्टि होती है, बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो फसल उगती है, तो राशन पानी इत्यादि होता है, उसी से व्यक्ति का भरण पोषण होता है। कृष्ण भगवान ने कहा अच्छा, इसका मतलब कि अगर पूजा अकेले आप करो तो खाली आपके घर पे बारिश होगी, खाली आपके खेत में बारिश होगी, और अगल बगल वाले नहीं करेंगे तो उनके यहाँ नहीं होगी। नंद बाबा की बुद्धि चकरा गई, ये कौन सा तर्क वितर्क कर रहा है? कृष्ण भगवान ने कहा कि बाबा मेरा मन कर रहा है ना, मेरा ये प्रस्ताव है कि इस बार हम लोग देवराज इंद्र की पूजा ना करें। तब किसकी पूजा? कृष्ण भगवान ने कहा मेरा मन है कि हम लोग गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। बोलिए गोवर्धन भगवान की। कृष्ण भगवान ने कहा कि हम लोगों का मन है कि गोवर्धन की पूजा हो। नंद बाबा ने कहा और अगर इंद्र गुस्सा हो गए तो उनसे हमारी रक्षा कौन करेगा? कृष्ण भगवान ने कहा बाबा ये सब छोड़ो, बस हमारी इच्छा ये है, हमारे प्रस्ताव को आप स्वीकार करें। नंद बाबा ने कहा लेकिन हमारी शर्त है, एक नहीं पूरी 3 शर्त है। पहली शर्त ये है कि हम लोग जैसे भी टूटी फूटी पूजा करेंगे उन्हें उसमें खुश होना होगा, उन्हें उसमें संतुष्ट होना पड़ेगा। बिहारी जी ने कहा स्वीकार है, हम उन्हें मना लेंगे, वो हमारे देवता हैं, हमारे कहने पर चलते हैं। नंद बाबा ने कहा दूसरी शर्त यह है कि उन्हें साक्षात आकर के दर्शन देना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने कहा चलो ये भी स्वीकार है। और कोई बात? नंद बाबा ने कहा अगर देवराज इंद्र गुस्सा किए और कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए तो गोवर्धन महाराज को हमारी रक्षा भी करनी पड़ेगी। कृष्ण भगवान ने कहा चलो बाबा ये भी स्वीकार है, हम कह देंगे, उनसे मानेंगे। अब सारे ब्रजवासी तैयार हो गए कि अब हम लोग गोवर्धन महाराज की पूजा के लिए जाएंगे और इस बार इंद्र की पूजा नहीं होगी। सांडिल्य मुनि आगे आगे थाली लेकर के, पूजन की थाली लेकर के निकले। कृष्ण कन्हैया जा रहे हैं, बैलगाड़ी पर सामान इत्यादि रख लिया, 56 भोग की व्यवस्था कर ली, सबके सब जा रहे हैं। चले 2 मिनट में हम आप भी पहुंच जाएं मानसिक रूप से कि मैं तो गोवर्धन को